देख सके और बात कर सके। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? ए चेंज इन ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स। हम उन पैटर्न्स को चेंज करता है और एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं उसके, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्यों होता है? ये होता है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। ये तो किताबों में हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी और जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, और जो जितना एट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहां भी बात की, जहां भी पढ़ा, जहां से भी सीखने की कोशिश की, आवाज यही आई जी फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है और हम इसकी तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है? तो आगे चलिएगा जी। पाकिस्तान को ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस का 0.8% है। उबैर साहब ने भी बात की, जनुआ साहब ने भी बात की, लेस देन 1%। लेकिन हम बेशक 0.8% टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन रैंक कहाँ आया? हम 8th रैंक है इस वक्त वर्ल्ड में कि वल्नरेबल कंट्रीज जो हैं उसमें हमारा 8वां नंबर है इस वक्त। मतलब हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं और भुगत क्या रहे हैं। इन दो चीजों को अगर देखें तो हमें अंदाजा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर सडन शूट और सडन बिल्कुल डाउन इस चीज में कर रहा है। और हॉस्पिटल्स में इस वक्त सिचुएशन ये, जिस हॉस्पिटल में जाए वो ये पोजीशन है। तो ये सबसे बड़ी एविडेंस है इस वक्त हमारी फेलियर की इस क्लाइमेट चेंज को टाइमली रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर और ये उसकी सबसे बड़ी एविडेंस है। आज जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ, हम लोकल गवर्नमेंट से उससे पहले और लॉ से पहले तो हम आइन की तरफ आते हैं कि आइन में जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या? राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। मुझे क्लाइमेट चेंज के लिए मेरे आने का यहाँ पे एक जो रीजन थी वो ये भी थी कि मैंने पिछले कुछ साल को पहले जो है सेक्रेटरी एनवायरनमेंट आल्सो, तो मैंने तो 8-10 महीने वहाँ पे भी काम किया। तो ये मेरा बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है कि मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात की बाकी चीज़ें भी छोटी तब साथ कवर करेंगे, लेकिन मैं बात ही आपको स्मोक से शुरू करवाता हूँ। स्मोक जो है ये आपने देखा होगा कि 2015 के बाद आई, इससे पहले तो नहीं थी। अब हुआ क्या 2015 में? जो रिसर्च की बात है, जो पहला आपका पॉइंट है उसको यहाँ पे जोड़ते हैं। अब ये तो रिसर्च करें, जो रिसर्चर है वो ये तो देखें कि 2015 से पहले नहीं थी और उसके बाद 16 में आके हुआ क्या। जो इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हम बताते हैं, जिसमें ये फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स है या एग्रीकल्चर का रोल है, फैक्ट्री का रोल है, ये सारे तो पहले भी थे। 2015-16 में क्या हो गया? उस दिन के बाद से ये आने शुरू हो गया। तो अगर मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता डीपली, वैसे भी मैं कभी डेप्थ में गया ही नहीं सोचने, क्योंकि मैं खिलाफ हूँ बहुत ज़्यादा सोचने के। सिर्फ बात इतनी है कि काम इतने रहते हैं करने वाले, तो इतनी सी बात है, काफ़ी है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने जो एनवायरनमेंट को प्रिवेल करता है इस जोन में निकलते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ उसके बाद पानी पीने का, सारे कहते हैं ट्यूबवेल जहां से पानी निकाल रहा है वो ठीक है, और जब घर में आता है तो कंटेमिनेशन हो चुकी है। कहां से? पाइपों से। अब आप बाहर निकले, मोटरसाइकिल चलाएं, गैस, हाँ घर में गैस का चूल्हा जला रहे हैं, गैस का वो हीटर जला रहे हैं, तो वो गैस किधर जा रही है? कोई उसमें लगा हुआ है? कोई ऐसा घर में आला लगाया, सुई गैस वालों ने दिया है या कोयला जलाने वालों ने दिया है? ये जो हमारे इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने एजुकेट किया है कि घर में ये जो 20-25 या 200 रुपए का ये आला है, ये लगा लो, ये थोड़ी बहुत बेहतरी पैदा कर देगा बाहर निकलने से, गैस को निकलने से पहले। बाहर निकल आए आप, गटरों का मैंने हाल आपको बता दिया, पानी का हाल आपको बता दिया। बाहर आते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, सेक्रेटरी साहब मेहरबानी, उनकी बहुत शुक्रिया, वो कह गए कि चिंची को खत्म कर दे, तो क्या इलेक्ट्रिक बसों के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई? किसी हुकूमत का नाम नहीं लूंगा, सब 200 पार्लियामेंटेरियंस को 200 अरब बांट दो, 20 अरब प्रोविंशियल असेंबलियों वालों को बांट दो,
और वो बनाना क्या है? मेरे शहर को पत्थर बना दिया आपने। बीआरबी की नहर से आगे निकल गए आप। कहां गए वो मेरे दरख्त, वो मेरे जानवर, वो मेरे लहलहाते खेत? कहां गए वो खाले? क्या हम ये शहर इधर से दूर जाके आबाद नहीं कर सकते थे? क्यों शेखुपुरा, अटक, रावलपिंडी, मुल्तान, आई मीन नेम एनीथिंग, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़, वहां के लोग आके लाहौर में आबाद हो गए। ट्रैफिक वगैरह, वो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके ये वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के। अगर हम जब इसको फ्यूचरिस्टिक स्टडीज में देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहिए, ग्रोथ आपको कितनी चाहिए, आपको पब्लिक पॉलिसी डिजाइन किस तरह की चाहिए, तो ये आपके ये वो है जो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, और खासतौर पर इसका जो कनेक्शन है कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, जिसको अभी तक फोर्सी नहीं किया जा रहा, बहुत कम इस पर बात हुई है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज करेंगे। और मुख्तलिफ फ्लैश पॉइंट्स हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये भी एक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस कंट्री है, इंडिया बहुत सा पानी जो है डाइवर्ट हो रहा है, और जिस तरीके से हमने इंडस बेसिन ट्रीटी इंडिया के साथ किया, उसको शायद किसी सतह पे रिविजिट करने की जरूरत है। अदरवाइज किसी और नाम से किसी और तरफ से आएगा प्रॉब्लम, लेकिन होगा वो क्लाइमेट रिलेटेड, रिसोर्स स्केर्सिटी से रिलेटेड, और आपको एड्रेस करना होगा, शक्ल उसकी पॉलिटिकल होगी, लेकिन पीछे उसकी इसी तरह की चीजें पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो इस वक्त सबसे ज्यादा ये अगली स्लाइड पे जाइए, तो ये आपको पाकिस्तान में जीडीपी को किसने ज्यादा डैमेज किया है, इसकी कुछ असेसमेंट्स आपको मिलते हैं। तो इसमें ड्राउट ने and promoting growth. We need awareness of adaptation knowledge of anticipated regional and local climate effects. We need planning to deal with expected impacts on human activity. For adaptation knowledge, we have to inculcate climate change curricula at higher education level in all disciplines. For planning, the recent flood catastrophe shows that local governments were not effectively planning for climate impacts. As the climate continues to change, the scale of the necessary adaptation will also evolve. Some broader solutions are needed. Bring change through advocating for climate change mitigation. What is the relativity between climate change and local government? एक तो हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं, उन्होंने जो बातें की, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। आई थिंक एक वर्ड है जिसकी वजह से हम ये सिचुएशन आज फेस कर रहे हैं, और वो है प्रायोरिटी। स्मॉग सीजन में हजारों लोग जो वल्नरेबल होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की रेस्पिरेटरी इलनेसेस, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके ऑर्गन्स के अंदर सीप इन कर जाता है। इसी तरह ही है जैसे छर्रे जो हैं वो इंसान के जिस्म में जाते हैं। इस हद तक लाहौर की सर्दियाँ जो हैं वो मोहलक बन चुकी हैं। लाहौर की गर्मी पे आए तो अब आपका समर सीजन तकरीबन 50 डिग्रीज टच करने के करीब है, यानी कि इस शहर में जो दो मेन सीजन हैं वो अब आने वाले सालों में इंसानों के रहने के लिए मुज़र होंगे, उनकी सेहत के लिए मुज़र होंगे। एक और अहम स्टेटिस्टिक जो शायद सुन के हमें एहसास हो कि इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं। लाहौर शहर में इस वक्त पैदा होने वाला हर बच्चा अपनी ज़िंदगी के 10 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के, यानी कि अगर आज एक बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त महमूद तमन्ना डायरेक्टर जनरल है लोकल गवर्नमेंट के, जिनसे हम बात करेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि लोकल गवर्नमेंट ने इनेकाद किया है। आज इनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में लोकल गवर्नमेंट का किरदार। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बड़ा मेहरबानी कि आपने आज मौका दिया कि इसमें बात कर सके। तो ये कॉन्फ्रेंस जो हुई जिसको आपने अभी देखा, मैं तो इसको ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, कि चले ख्याल तो आया कि लोकल गवर्नमेंट्स को इस क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बनाना है। हालांकि आपने भी सुना होगा, मुझे भी इत्फाक हुआ, मुझे मौका मिला बात करने के लिए, तो मैंने यही वहाँ बात की कि लोकल गवर्नमेंट जो कि डोर स्टेप पे खड़ा है, जो कि लोगों के घरों के डोर्स को खटखटा रहा है, बल्कि मैंने तो वहाँ ये भी कहा कि ये महत से लहत तक है,
कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो लोकल गवर्नमेंट में ही उसकी एंट्री करवाते हैं आप, वो ज़िंदगी गुजारता है, उसकी इन्वायरमेंट है, उसके घर है, नाली गली सोलिंग या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है ज़िंदा रहने की, वो ज़िंदगी की एक नई जहत पे जाता है जिसको हम निकाह कहते हैं, वो भी आप लोकल गवर्नमेंट के पास एंटर करवाते हैं। और अल्टीमेटली आपने और मैंने हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, तो उस वक्त भी आपकी जो एंट्री होती है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ होती है। तो लोकल गवर्नमेंट मुहित है महत से लह के लहत तक, और उस लोकल गवर्नमेंट को इस सबसे इम्पॉर्टेंट इशू पे जिसका आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना लोगों को शुरू हुआ है उससे बहुत अभी तक दूर रखा गया, या लोकल गवर्नमेंट के जो अनान इक़्तिदार जिन्होंने संभाला हुआ था उनको शायद इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर, क्या आप समझते नहीं हैं कि लोकल गवर्नमेंट में जो इंतखाबात है बल्दियाती सतह पे, तो तमाम मसाइल के ये वाहिद हल है? मसाइल का कभी भी वाहिद हल कोई एक नहीं होता, मसाइल के बहुत से हल होते हैं, मगर इसको आप कह सकते हैं कि ये मसाइल का एक कलीदी हल है कि लोकल गवर्नमेंट में अगर लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो लोगों की बात ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। और लोगों की फील जो है, और इससे दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है इससे ओनरशिप और दूसरी आती है सस्टेनेबिलिटी। तो ओनरशिप उसी वक्त होती है जब लोग ये समझें कि वो गवर्नमेंट के अमूर के साथ जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट वही कह रही है और वही कर रही है जो लोग चाह रहे हैं, और इसी से मिलता है दूसरा आंसर जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। जब आपकी ओनरशिप होगी तो लाजमी तौर पे वो सिस्टम भी सस्टेनेबल होगा और वो बेहतर डिलीवर कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से। नाज़रीन, आज महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है जहाँ पर महकमा लोकल गवर्नमेंट का करदार और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। तो आज हमारे साथ मैडम मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में महकमा लोकल गवर्नमेंट का करदार। जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त माहौलियाती आलूदगी के लिए जो सबसे हमारी लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसी के ज़रिए हम इस पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपनी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद नॉलेज ट्रांसफ़र फ्राम एकेडमिया टू दीज फॉर पॉलिसी मेकर्स, उस पर हमें काम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। और इस वक्त अभी आपको पता है कि लाहौर माहौलियाती आलूदगी में दुनिया में नंबर 1 है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें अपने लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसको दोबारा रिवाइव करना होगा। मैडम, हुकूमत पंजाब और अरबाब इख्तियारात को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लाहौर 24 के हवाले से? मेरा उनसे पैगाम यही है कि आप हमारे बच्चों का मुस्तकबल महफूज बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाएं, हमारे माहौल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात जिसमें दरख्त लगाना, माहौलियत, ये जो ट्रैफिक से पोल्यूशन है इसको ख़त्म किया जाए, और इसके अलावा हमारी जो ग्रीन स्पेसेस हैं उसको बढ़ाया जाए। लाहौर सिटी के अंदर इस वक्त ग्रीन स्पेसेस का शदीद फुकदान है, और स्मोक की जो सूरत हाल है, इसका जो पब्लिक हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, इस सब को मिनिमाइज़ करने के लिए, इसको मिटिगेशन के लिए हमें बहुत से अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि हुकूमत पंजाब और अरबाब इख्तियारात को पैगाम देते हुए मैडम का कहना था कि ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि नौजवान नस्ल को महफूज किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।